हाय एवरीवन, सबका स्वागत है 1111 मानसी रूट में। कैसे हैं आप लोग सबको नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम, हर हर महादेव, जय बजरंगबली, जय माता दी। आज हम स्टार्ट करने वाले एक न्यू रीडिंग। ये रीडिंग सबके लिए है, ऑल जेंडर, साइन, कास्ट, रिलीजन। हम देखने वाले हैं क्या आप जिस पाथ पे हैं वो राइट पाथ है। आपको अभी के लिए क्या सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है जो जानने की ज़रूरत है। ठीक है, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक दिस वीडियो। ओके, अगर आपको ब्रेसलेट ख़रीदना है या प्राइवेट सेशन रीडिंग लेना है तो आप मेरे गिवन व्हाट्सअप नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू, वहीं पर बुकिंग होता है। तो देखते हैं क्या आप राइट पाथ पे हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात आपके क्या जानने की ज़रूरत है अभी। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल, ओके, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, द डेविल, लवर्स, नाइट ऑफ पेंटिकल, ये जेमिनी की एनर्जी है, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी, नाइन ऑफ कप्स, ओके, सिक्स ऑफ पेंटिकल बॉटम डेक में है। ओके, बॉटम डेक, बॉटम की एनर्जी। तो हमारा सवाल था क्या आपको क्या जानने की ज़रूरत है। ठीक है, क्या आप राइट पाथ पे है या नहीं है, आपको सबसे ज़्यादा क्या जानने की ज़रूरत है। आपको सबसे पहले खुद पे भरोसा करना सीखना है। ठीक है, खुद का भरोसा जीतना है, खुद पे ट्रस्ट करना है। यहाँ पर एक चीज़ है, जब भी आपको कोई टास्क दिया जाता है, जैसे कि आपको कोई चीज़, कोई काम दिया जाता है, छोटा हो या बड़ा हो, आप में हमेशा दो तरह का ख्याल आता है। ठीक है, अगर मैं इस तरह से करूँगा या करूँगी तो क्या रिज़ल्ट, क्या परिणाम होंगे, उस तरह से करूँगा तो करूँगी या किस तरह से रिज़ल्ट या परिणाम हो जाएंगे। तो आपके बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स हो सकते हैं। ठीक है, डेविल कार्ड के साथ आप बहुत ज़्यादा या तो ओवर थिंक करने स्टार्ट कर लेते हैं या आप बहुत ज़्यादा बर्डन लेना स्टार्ट कर लेते हैं। नो, आपको सिर्फ स्टेप वाइज, वन स्टेप अहेड जाना है, एक कदम एक ही टाइम पे। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें एक साथ नहीं लेना है। आपको ऑलरेडी पता है आपको किस तरह से काम को अंजाम देना है। आप टैलेंटेड हैं, आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग भी हो सकते हैं, लेकिन सबसे ज़रूरी बात है कि आपकी नेगेटिव माइंडसेट, उससे आपको बैलेंस करना है। विथ लवर्स कार्ड, खुद के साथ अलाइनमेंट में लाइए। जब भी आप खुद के बारे में सोचिए, खुद को दो हिस्से में बांट के देखिए कि मेरे चारों तरफ ऐसे फल फ्रूट लगते हैं, अगर मैं इस तरह का काम करूँगा तो मैं अपनी नेगेटिव साइड में नहीं जाऊँगा या जाऊँगी, मैं अपनी पॉजिटिव साइड को ज़्यादा एनहांस करूँगी, खुद के साथ बैलेंस बिठाऊँगी। तो मुझे कोई भी टास्क मिले यूनिवर्स से, ज़रूरी नहीं आप क्या काम करते हैं, आपका सोल पर्पस क्या है, या आप खुद कौन सा काम करते हैं। सोल पर्पस का मतलब ये नहीं होता है कि आपको जाके जप तप ध्यान करना है। नो, वो मैं बात नहीं कर रही हूँ। हम जो डेली लाइफ में करते हैं, दैट इज़ आवर सोल पर्पस। हम खुद के लिए कमाते हैं, परिवार को देखते हैं, खुद की सेहत का ख्याल रखते हैं, बट आप कुछ ज़्यादा बर्डन लेते हैं। आप इतनी चिंताओं में घिरे हुए हैं कि आप खुद के प्यार को खुद के साथ ही आप नाइंसाफ़ी करना स्टार्ट कर लेते हैं। वो आपको नहीं करना है। ये पहला मैसेज है। आप जितने भी जल्दी जाए या जितने भी फुदक के जाए, आपको वहीं पहुंचना है जहां पर आपको यूनिवर्स पहुंचाना चाहती है। वो आपको अबंडेंट बनाना चाहता है यूनिवर्स, तो आपको बना के ही रखेगा। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप नाइट ऑफ पेंटिकल में रहेंगे, आपको रिलायबल फ्रेंड्स भी मिलेंगे, आपको जिस टाइम पे चाहिए मदद वो भी मिलेगा। ठीक है, लेकिन आपको अपने साथ, खुद के साथ अलाइनमेंट है होना है। जब वक्त मिले खुद के लिए भी वक्त निकालिए, खुद के लाइफ में भी खुद अपने लिए भी चेरिश कीजिए, जैसे कि अपने आप को पैम्पर करना, काम कीजिए, लेकिन जैसे ही आपको अपने आप को पैम्पर करना है, घूमने जाना है, जब ब्रेक लेना है, अपने खुद के साथ वक्त बिताना है, वो पक्का कीजिए।
ठीक है। 24 आवर्स में खुद के लिए जो वक्त होता है ना, वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, खुद के साथ वक्त बिताना। कुछ लोग हो सकते हैं कि कोई लव कनेक्शन में हो, ठीक है। ये कभी कभी क्या करता है, आपको लव कनेक्शन के होने में, ये आप बहुत ज़्यादा, अगर आप स्पिरिचुअल कनेक्शन में हैं, मैं आपको एक बात बता दूँ, तो पहले तो आपको खुद पे बिलीव करना सीखना होगा, ठीक है। अगर स्पिरिचुअल कनेक्शन होता है, जैसे आप खुद को बिलीव करते हैं कि आप एक सोलमेट या तो एक ट्विन फ्लेम या तो एक कार्मिक बॉन्ड, जो भी आपके मतलब है आपके पास, आप इस पे डील कर रहे हैं, तो बी केयरफुल फॉर योर ओन ग्रोथ। जब तक आप खुद अलाइन नहीं होंगे, खुद के ऊपर काम नहीं करेंगे, देखिए यहाँ पर एक पर्सन आया है, पहले पेज की एनर्जी में अपीयर हुआ है, उसके बाद इनके पास चॉइसेस हैं। ये या तो पेज की एनर्जी को नाइट की एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे, इसके बाद हमारे किंग की एनर्जी आ जाएगी, अंडरस्टैंड। तो ये अलाइनमेंट होती है, यहाँ पर डेविल भी है। तो यहाँ पर आपको पता है कि आपको क्या सही जानकारी चाहिए, सही जानना है और सही पाथ भी चुनना है, आपको खुद पता है। लेकिन अगर आप कुछ गलत दिशा पे करते हैं, मोड़ते हैं चीज़ों को, तो ये सबसे ज़्यादा होता है सेल्फ डिस्ट्रक्शन। मैं आपको बता दूँ, आप एक टाइम बम लगा के घूम रहे हैं, ठीक है। देखिए, लव इज़ ओके, बट खुद को ड्रेन आउट करना प्यार में नहीं है, खुद के ऊपर भी काम करना बहुत ज़रूरी होता है। जब भी कोई सोल और स्पिरिचुअल कनेक्शन आता है, वो सबसे पहले ये अवेयरनेस हमारे अंदर डालता है कि हम कितना इम्पोर्टेंट है खुद के लिए, हमारे पास कितने टैलेंट है, हम कितना स्किल अपना दे सकते हैं, हम कैसे अपने आप को अबंडेंट बना सकते हैं, हम किस तरह से अपने आप को उस पर्सन के लायक बना सकते हैं जो पर्सन से हमें मोहब्बत है, ठीक है। आपको खुश रहना है, ना कि रोते रहना है, ठीक है। यही आपका लेसन है। अगर आप इस तरह कर रहे हैं तो बेस्ट, अगर नहीं कर रहे हैं तो करना स्टार्ट कीजिए, ठीक है, क्योंकि यही विश कम ट्रू है। जब तक आप नेगेटिविटी में रहेंगे तो आपका जो सोल अलाइनमेंट, यानी आप जिससे मिलना चाहते हैं, जो स्पिरिचुअल जर्नी में है, जिससे मिलना चाहते हैं, उससे नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि ये हमेशा स्लोअर हो जाएगा, थर्ड पार्टी हो जाएगी, यूनिवर्स को डिपेंडेंसी आएगा, तो यूनिवर्स इंटरवेंशन ले आएगा। तो ये सारे चीज़ें दोनों तरफ रहेगा। लेकिन अगर आप खुद के साथ अलाइन हो जाएंगे और जान जाएंगे कि आपके लाइफ में अभी प्रायोरिटाइज किया है, बेकार की सोच है या आपका काम और आपकी लक्ष्य इम्पोर्टेंट है, तब आप 9 ऑफ कप्स में पहुंच जाएंगे, यानी पूरी तरह से हैप्पी, स्टेबल एंड डेफिनेटली आप अलाइनमेंट में आ जाएंगे अपने सोलमेट के या अपने ट्विन फ्लेम, जो भी जिससे भी हो, तब आप राइट पाथ में हैं। ऐसा नहीं कि आपको यूनिवर्स देख नहीं रहा है, आप हो क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में, लेकिन देखिए बॉटम डेक में क्या है, अपने आप को ही आपने ट्रैप करके रखा है अपने बेकार के थॉट्स में, ठीक है। आपको मदद दिया जा रहा है टाइम टू टाइम, आपको काइंडनेस के साथ उसे सीखना है, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में आना है। सोलमेट तो आपके पास ही हैं, आप जिनसे भी अलाइनमेंट करना चाहते हो, ये खुद के साथ भी अलाइनमेंट होता है, लेकिन आप अपने डिस्ट्रक्टिव थॉट के वजह से आप इस तरह से बनते जा रहे हो, अब खुद ही अपना एंडिंग कर दे रहे हो। तो यही यूनिवर्स का राय है कि आप खुद के ऊपर सोचिए, ठीक है, आपको कौन सा काम पहले करना चाहिए। मैंने कहा ना, एक काम एक ही वक्त पे आप 1 स्टेप अहेड, जस्ट ऐसा ही जाइए। और क्या है देखते हैं, एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं। रिकंसिडर, अगर आप किसी बात के लिए बहुत ज़्यादा वरीड हैं या आप बहुत ज़्यादा दिमाग में नेगेटिविटी लेके उस तरफ जा रहे हैं, तो रिकंसिडर करने के लिए बताया जा रहा है, ठीक है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ, रिकवरी, अब बहुत जल्दी, अगर स्वास्थ्य के बारे में आप चिंता कर रहे हैं, बहुत जल्दी रिकवर हो सकते हैं, टेक एक्शन लिखा है। तो ऐसा हो सकता है आपको पहले तो अपनी बहुत सारे लोगों को यहाँ पर मेडिटेशन करने की ज़रूरत है और एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है।
आपको अगर आपके जो ऐसा आप चाहते हैं अगर कोई चीज़ें नहीं बन पा रही है तो इसका मतलब है वो यूनिवर्स का इच्छा है कि अभी आप उसके तरफ ना जाएं। ठीक है, एग्जैक्टली यही वर्ड है। तो आप हमेशा रिकंसिडर करें। अगर कोई चीज़ नहीं आ रहा है वक्त पे तो डेफिनेटली वो इसमें डिले इसलिए हो रहा है कि आप उसके लिए रेडी नहीं हैं। तो ये कुछ ही मंथ के बाद ही ये चीज़ें बनेगा, तभी आपको ये गोल्डन पैलेस दिखेगा। ठीक है, जहाँ आपकी मंजिल है। तो आपको मैंने अभी भी कहा था आपको 1 स्टेप अहेड। तो आप इस एक रास्ता है जो सीढ़ी है जिस पे आप चढ़ रहे हो, अंडरस्टैंड। तो हमेशा एक कदम एक कदम करके इस गोल्डन पैलेस तक आप पहुँचेंगे। तो ये कुछ ही टाइम लग जाएंगे, अब बस उसी दिशा में हो, उसी पाथ में हो। बहुत जल्दी अगर आप कुछ भी रास्ता भटक गए थे, जैसे जैसे मैंने कहा आपको, अब बहुत जल्दी इसको रिकवरी कर लेंगे, आप एक्शन लेंगे। एंजल्स आपके साथ हैं, डोंट वरी। देखते हैं और क्या सुनने की ज़रूरत है। मुझे लगता है अभी आपके अगर आप वैसे ही जैसे स्टार्ट करते हैं कोई काम, या भी रिसेंटली आपने कोई काम सीखना स्टार्ट किया है, कोई स्किल सीखना स्टार्ट किया है, आप उसको बीच में नहीं छोड़ना। ठीक है, अपनी नेगेटिव माइंडसेट के साथ उसे कंप्लीट करना, क्योंकि यही तो यहाँ पर है। आपकी परीक्षा लिया जाएगा, एक है पेशेंस का और दूसरा है कि आपके सीखने की इच्छा का। आपको हेल्प प्रोवाइड किया जाएगा, लेकिन आपको कंप्लीट करना है वो टास्क। चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप मिडिल एज में हो, या कोई भी पर्सन हो। ठीक है, कंप्लीट द टास्क। 10 ऑफ पेंटिकल। और क्या बताऊं, देखो हर किसी के लाइफ में हैविंग इट लुक्स लाइक डिफरेंट। हर किसी के लाइफ में वो चीज़ नहीं होता है। हैप्पीनेस का हर किसी का अलग सा मतलब होता है। 10 ऑफ पेंटिकल का मतलब होता है बिग एनर्जी, बिग मनी। ठीक है, हेरिटेंस। तो इस तरह से होता है। तो आपको वो मनी मिलेगा जो आपका ही है। मतलब आपको मनी हो, आपको रिसोर्स हो, आपके वो नॉलेज हो, वो सब मिलेगा। ठीक है, लेकिन हर किसी को वो नहीं दिखेगा। आप अगर अपने आप को कंपैरिजन कर रहे हैं कि दूसरे के साथ कि मेरा मनी भी दिखाई दे बाहर इन लोगों को, तो वो चीज़ से कंपैरिजन से बचे। ठीक है, हर किसी की जर्नी आपकी जैसी नहीं होती है। हर इंसान का अलग अलग तरह का रास्ता होता है। ठीक है, मेरा रास्ता अलग है, आपका रास्ता अलग है, हर इंसान का होता है। तो इसीलिए हर इंसान का अपना अपना लक्ष्य होता है। तो आपके लिए कोई गोल्डन हो सकता है, तो किसी के लिए सिल्वर होगा, किसी के लिए कॉपर होगा। अंडरस्टैंड। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपकी जर्नी अलग है दूसरों से। तो कभी भी कंपैरिजन में नहीं पड़ना कि उसको क्यों ज़्यादा मिल गया, मुझे क्यों नहीं मिला। वो सब चीज़ों से बचे, क्योंकि आपको अपने टाइम पे मिलेंगे। ठीक है, दिन में अगर चांद दिखाई देता होगा लेकिन हमें पता नहीं चलता है, सूरज की रोशनी बहुत ज़्यादा होती है। जब रात होता है हमें तभी ही चांद दिखाई देता है ना, क्योंकि हमें अच्छा लगता है उसकी शीतलता। दिन में अगर आता होगा भी चांद, या तो रहता भी है चांद, तभी भी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसकी, क्योंकि हमें उसकी वैल्यू नहीं पता है। तो इसीलिए हमेशा अपने अपने टाइम पे ही आप चमकेंगे, सूरज और चांद की तरह। द टावर। आपकी पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगी। आपका देखने का नज़रिया चेंज होगा। ठीक है, गेट रेडी। आपके कुछ ना कुछ रेडी हो जाइए। कुछ लोग, देखिए मैं अभी एग्जैक्टली यही बात कर रही थी, कंपैरिजन से बचे। किसी के साथ कभी तुलना नहीं करना। लोग क्या बातें करते हैं, लोग दूसरों को वैल्यू देते हैं। जैसे दिन में अगर सूरज ना आए तो लोगों को चिंता होने लगती है कि क्यों नहीं आया। अगर उन्होंने कभी रात की सुंदरता, रात की चांद और तारे को नहीं देखा है, तो आप उस चीज़ में मत जाइए कि मैं क्यों नहीं सूरज की तरह चमक रहा हूँ, क्योंकि आप चांद हो तो चांद की तरह चमकोगे। समथिंग लाइक दैट। अंडरस्टैंड, समझ गए होगे मेरा पॉइंट। एस ऑफ सोर्ट्स। आपको ये ट्रूथ पता चलना चाहिए अपने बारे में। ठीक है, खुद की रिकवरी कीजिए, खुद की सेल्फ अवेयरनेस को अपीयर कराइए कि मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, मैं किस लिए हूँ और मेरा काम क्या है। इतने क्वेश्चन का तो आप आंसर ढूंढना ही ढूंढना है। ठीक है, ओके, बेस्ट है, बहुत अच्छा है। 3 ऑफ पेंटाकल। आप बहुत जल्दी किसी के साथ मिलके कुछ बनाएंगे, कोऑपरेशन करेंगे, आपको गाइडेंस भी करेंगे, या आप किसी के साथ मिलके कुछ कराएंगे। ठीक है, अपने लाइफ को आप बैलेंस करने के लिए कुछ भी करना पड़े तो आप करेंगे।
क्लींज कीजिए अपने आसपास माहौल को। फॉलो मी हियर टू लाइक